हाँ पढ़ा था भैया। तनु, हम यहाँ पे क्या? ग्राफ पढ़ने वाले ग्राफ। पढ़ा था क्या ग्राफ को? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? देखो यहाँ पे समझ लो बच्चे, बोलोगे तभी अच्छा लगेगा, मतलब खुद से जब बोलोगे नहीं, एकदम हेजिटेशन बाहर निकालो, बोलो यार, बोलने में क्या, जैसे ऑफलाइन में बोलते हो वैसे यहाँ बोलना है, सिंपल, जस्ट लाइक सामने बैठे हो, काम खत्म। ठीक है, बोलो। तो क्या कह रहा है आपसे, सुनो ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं ग्राफ की, अगर मैं बात करता हूं, तो आपने पढ़ा था इसके पहले कुछ फंडामेंटल पढ़ा था आपने कि कोई भी मैं नंबर लेता हूं, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 मैंने लिख दिया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 लिख दिया। हाँ तनु, आप फेमिलियर हो इससे? आपने देखा है इसको? हाँ भैया। देखा है ना? और जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो कैसा ग्राफ बनता है ये? आप x और y पे जब इसका ग्राफ बनाते हो तो कैसा ग्राफ बनता है? चलो ग्राफ बना ही लेते हैं एक बार, आपको समझने के लिए फटाफट इसका ग्राफ बना लेते हैं। मानसी तो कुछ नहीं बोलेगी, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट तुम तो बोल सकती है, तो बोल। x की वैल्यू हमारे पास मैंने 0 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 मिलेगा। हाँ भैया। y की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या मिलेगा? इसकी वैल्यू 3 मिलेगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 जो भी है। चलो यहाँ देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, यानी ये पॉइंट मिला आपके पास। जब x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू x की वैल्यू क्या है? 3 है, ये पॉइंट मिला। लाइन ऐसे ही बनेगा ना बेबी, क्या नाम है तनु? हाँ। ठीक है ना? ये आपका लाइन बनेगा, दिस इज लाइन। कौन सा लाइन है ये? तो ये लाइन है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 वाला लाइन है। ठीक है ना? इसीलिए इस इक्वेशन को, इस टाइप की इक्वेशन को हम एक तो पहले लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ भैया। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ना? लीनियर हाँ भैया। इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। ठीक है? साथ साथ इसको एक और नाम दिया जाता है जो आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन। ये लाइन का इक्वेशन है। एक्चुअली इसको इक्वेशन ऑफ लाइन के बदले हम ऐसे बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं क्या हाँ भैया। तनु? एक बच्चे समझ में आ रहा है? आ रहा है। एकदम नया टॉपिक है, समझो ध्यान से। ठीक है? कुछ खास नहीं है इसमें, जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन किया जा रहा है, और कुछ नए चीजों को भी हम इसमें जानेंगे, कुछ नया टर्म्स भी जानेंगे। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अच्छा एक बात बताओ तनु, इस ग्राफ को, ये जो इक्वेशन हमारा बना था, थोड़ा मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं इसको, या फिर किसी और तरीके से इसको हम कर लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसको दोबारा मिटा के दोबारा एक और इक्वेशन बनाता हूँ और फिर आपसे हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे 2 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ, इसे 2 कर देता हूँ, इसे 3 कर देता हूँ, इसे माइनस में रख लेते हैं फिर। ठीक है? इसे हमें क्या करना है, इसे माइनस में रखना है। अब इसे सॉल्व करके बताओ मुझे क्या मिलेगा। जब x की वैल्यू 0 पुट किया तो क्या मिलेगा? x की वैल्यू 0 पुट किया तो क्या मिलेगा? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी ना, माइनस की। हाँ भैया। ठीक है? और इस बार अब हम चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 3 2 जा 6, 2 मिलेगा। ठीक है ना? अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसे हमने हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, और इसका ग्राफ बनाओ। चलो इनका ग्राफ बनाते हैं फटाफट। तनु, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चे? बताओ मुझे।
इसका ग्राफ कैसे बनेगा? 0 पे -3, ये x है, ये y है। 0 पे -3 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा ये -3 वाला। y0 तो x, सॉरी गड़बड़ है, वो x0 है तो y -3 है ना, ये पॉइंट है। ठीक है ना, इस पॉइंट की बात की जा रही है, ये वाला पॉइंट। निकल लिखा -3 पर x एक को। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो, अभी तुमको आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ भैया। अच्छा, कोई नहीं, तो बताओ मुझे, अगर आवाज आपको पता है। हेलो, संदीप आ रही है आवाज? वो मेरा ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गया है। चलो यहाँ देखो, क्या बात करने वाले, इसका ग्राफ बनाते हैं। एक तो पॉइंट आपको यहाँ मिला था, दूसरा क्या है, x2 है, y0 है, ये वाला पॉइंट है। ग्राफ इसका लाइन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना? हाँ भैया। ठीक है, और ये क्या है, कौन सा लाइन है ये? तो ये लाइन है आपके पास, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये होएगा हमारे पास 3x - 2y = 6। हाँ तनु, बच्चे, हाँ ये होगा ना? हाँ ठीक है, तो ये आपको क्या है, ये भी वही चीज है, लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का। अच्छा, जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कुछ नया टर्म है, वो यही है कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइन है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, एक पार्टिकुलर एंगल बना रहा होगा ना इस एक्स एक्सिस से। हाँ भैया। तनु, हाँ और जब इस एक्स एक्सिस से एक पार्टिकुलर एंगल बना रहा होगा, तो मैं अगर ये पार्टिकुलर एंगल पता कर लूं, ये पार्टिकुलर एंगल जो भी है वो पता कर लूं, तो क्या मैं इसके बेस पे कोई और दूसरी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं कहीं पे भी जो उसके पैरेलल हो? कर सकता हूं ना? तो इसको कैसे पता करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। और ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है और ये जो चीजें हम यहाँ पता करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक नाम होता है, वो नाम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे मैं बताऊंगा आपको, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एक एक बताऊंगा तो अभी आपको आइडिया नहीं लग पाएगा, बट समझ लोगे। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे डॉट लाइन ड्रॉ करूँ, तनु, अगर मैं यहाँ पे एक डॉट लाइन ड्रॉ करूँ और मैं बोलूँ कि ये y है, y डिस्टेंस, अगर हाइट y पे है तो इसको मैंने y मान लिया कि ये y डिस्टेंस है ना गुड़िया? हाँ भैया। और ये क्या है, ये x है, ये क्या है, x है। मैं इन सबको इनको हटा देता हूं, इनको हटा देता हूं। ठीक है, मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ अभी ये ऐसा कुछ होगा। या फिर अगर आपको यहाँ पे ज्यादा डाउट लगता है तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि इसको ओरिजिन से बना लो आप। क्या बना लो, ओरिजिन से। ओरिजिन से बनाने के बाद ये आपका थीटा हो जाएगा, ये आपके पास एग्जैक्टली वाई मिलेगा, और ये जो है एग्जैक्टली एक्स मिलेगा। मिलेगा ना तनु? ठीक है ना गुड़िया? अब तुम मुझे बताओ फटाफट, ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपसे मैं पूछ रहा हूं थीटा का रिलेशन y और x के साथ क्या होगा? थीटा का रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा, x एंड y? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा, x एंड y? क्या होगा बताओ? ए गुड़िया, भैया नहीं आ रहा समझ में। हाँ, नहीं आ रहा समझ में। नहीं आ रहा समझ में? इसमें ऐसे क्या बता दिया कि समझ में नहीं आ रहा? यार रिलेशन कैसे हुआ? थीटा का रिलेशन कैसे होगा? कोई नहीं, तनु बताएगी, तनु बता। तनु हाँ बता मुझे, थीटा का रिलेशन, कहती है ना नालायक नहीं।
आज साबित करके बता मुझे थीटा का रिलेशन y और x के साथ क्या होगा। हाँ तनु, क्या रहा कुछ आइडिया बोला। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रही हो बताओ क्या। theta equals to y upon x. y अपॉन s, y अपॉन x किसके इक्वल। y अपॉन x किसके इक्वल बताया था आपने। थीटा के थीटा के इक्वल। बच्चे एक बार फिर से देखो, थीटा के इक्वल y अपॉन x कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे है बताओ मुझे। कहीं पढ़ा था ऐसा कहीं पे कि थीटा इक्वल टू y अपॉन x। 10 होगा। फिर tan थीटा होता है ना, भूल जाती है। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन x नहीं होगा। हाँ tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x नहीं होगा। हाँ भैया। होगा ना। तो कैसे कह रहा संदीप कि नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे समझ में आएगा तुझे जब एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुझे याद नहीं है। दोनों के दोनों एकदम नालायक हो गए घर बैठे बैठे। ये जो आपने tan थीटा निकाला है, ये tan थीटा अब जाके कुछ और भी नाम के साथ जाना जाएगा, इसको हम कुछ और भी बोलेंगे, इसी चीज को कुछ और भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे m। अब कहोगे ये m की चिड़िया का नाम है, हम तो कुछ भी मान सकते हैं, बेशक आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इसका एक पार्टिकुलर नाम होता है। क्या बोलते हैं इसको, किसी ने सुना है इसके? नहीं सुना। स्लोप। ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको, स्लोप। लो। ठीक है ना। स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा। स्लोप का अगर मतलब मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं इसको ढाल। ढाल पढ़ा है ना। हाँ भैया। हाँ तनु, मतलब ये कितने स्लोप पे है, ये जो लाइन है वो कितने स्लोप पे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अरे बात समझ में तनु। आ रही है। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी लाइन का स्लोप निकालना होगा ना, तो आप क्या निकालोगे, उसका tan थीटा निकालोगे। किसके बेस पे, इस थीटा के बेस पे। और याद रखना जो थीटा होगा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एक्स एंड ऊपर की तरफ जाएगा वो, एक्स से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा हर समय। कहाँ जा रहा है वो, एक्स से क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा हर समय, ईच एंड एवरी टाइम। समझ में आ रहा है क्या। हाँ भैया। ये याद रखने वाली चीजें हैं कि एक्स से पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑलवेज वो जाएगा हर समय, वो इसी डायरेक्शन में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। नहीं ना, नहीं भैया। नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चलो अब यहाँ ध्यान दो एक बार, इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और पता करेंगे इसके बारे में क्या कहना चाहता है ये। इसको देखो तो थोड़ा, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको देखते हैं। हाँ भैया। यहाँ से y की वैल्यू निकाल के बताओ तो मुझे क्या मिलेगा तनु। y अगर मैं निकालना चाहता हूँ इसे, y अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसको जनरल कर लेते हैं, जनरल क्वेश्चन पे देख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू सी है, x प्लस वाई इक्वल टू सी है, कोई ये कांस्टेंट टर्म है ना।
हाँ भैया। कांस्टेंट टर्म है ना गुड़िया? ए गुड़िया, हाँ एक कोई कांस्टेंट टर्म है, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ये हो जाएगा, इसको एक साइड लेके चले जाओ, एक साइड लेके, तो क्या मिलेगा हमारे पास एक साइड ले जाने के बाद? ये मिलेगा आपके पास x माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है? ठीक है। चलो ये तो आपने y की वैल्यू निकाली है। एक फॉर्मूला मैं ड्राइव करना चाहता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे जो अभी कुछ देर पहले आपने निकाला था क्वेश्चन, फॉर्मूला जो सॉल्व किया था, ये वाला जो ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ याद है आपको? ये जो ग्राफ बनाया था अभी आपने कुछ देर पहले बनाया था, ऐसे बनाया था ना? हाँ भैया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया था आपके पास? -3। था, और ये क्या था आपके पास? ठीक है, ये क्या है आपके पास? 2 है। आप एक पार्टिकुलर पॉइंट लेके चलो, अगर पार्टिकुलर पॉइंट लेके चलते हो तो क्या मिल सकता है बताओ मुझे? मान लो आपने लिया यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे आपने ले ली 5, इस पॉइंट पे 5 ले लिया, ठीक है? तो 5 लोगे तो क्या ठीक मिलेगा? है। यहाँ पे पुट करके देखो तो 5 बताओ क्या मिलेगा तनु? वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 3 15, उसको इधर माइनस करोगे, या कुछ आसान लेना चाहो तो आसान लेके बताओ। ठीक है भैया। आसान अगर लेना चाहोगे तो क्या मिलेगा बताओ? वाई की वैल्यू 1 पुट कर लो, ज्यादा आसान है। वाई की वैल्यू 1 पुट कर लो, वाई की वैल्यू 1 पुट करोगे क्या मिलेगा? वाई की वैल्यू 1 करोगे, यहाँ पे ये इधर प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3, यहाँ पे हो जाएगा 8/3। 8/3 का मतलब क्या होता है? चलो 8/3 लिख देते हैं यहाँ पे, ये 8/3 है। इसका स्लोप क्या आएगा तनु? इसका स्लोप क्या आएगा बताओ? इसका स्लोप क्या होगा? हाँ, इसका स्लोप क्या आएगा? टेन थीटा क्या आएगा? हो जाएगा, ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस होता है ना, हाँ भैया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, और ये पूरा पूरा जो है 8/2 8/3 है। तो ये पार्ट कितना होगा आपके पास? 8/3 माइनस 2, 2। 3 2 जा 6, यानी कि 2/3 मिलेगा। हाँ भैया। ये पूरा पार्ट कितना मिलेगा? 2/3 मिलेगा, मिलेगा ना तनु? समझ में आ रहा है या फिर इसको मिला के बताऊं? चलो एक बार ऐसे देख लो आ रहा इसको। है कैसे? आ रहा है। ये मैं ऐसे कर रखा हूँ इसको, कि आपका जो ग्राफ बना था, आपके ग्राफ पे ही मैं इसको चाहता हूँ कि अटैच कर दूं, क्योंकि अगर आपको ये अटैच हो गया तो आपको आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये कि कहना क्या चाहता है ये। यहाँ पे 2 है आपके पास, मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 1 मानी थी। y की वैल्यू क्या मानी थी? 1। तो अगर मैंने y की वैल्यू मान लो यहाँ पे 1 मानी है, मैंने माना है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 8/3, ये आया था ना? हाँ भैया। लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा ये? तो ये डिस्टेंस होगा 8/3 माइनस 2, ये हो जाएगा 2/3। 2/3। ये क्या हो जाएगा? 2/3। इसकी वैल्यू हो गई 2/3, और ये कितना है हमारे पास? ये है 1। कितना है? 1। तो टेन थीटा कितना होगा बताओ तो? 1 बाई, मतलब y/, होता है ना, y/x, हाँ भैया। 1/2। ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/2/3। 1/2 का मतलब 3/2 कर सकते हो। हाँ भैया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ से। इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दोबारा जो है रिकैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 है। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी? 6 माइनस 3y प्लस, या फिर ऐसे करो, इसको पहले लिखो, हाँ y, तो ये हो जाएगा -3x प्लस में 6, और यहाँ क्या है? माइनस में 2 है, ठीक है ना तनु?
मिलेगा ऐसे। हम्म y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि -3/2 x प्लस 6/2 6 माइनस का होगा, हाँ भैया ये माइनस का होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 3/2 3/2 x प्लस ये हो गया आपके पास माइनस में 3, ये माइनस में 3 है, ठीक है ना। ठीक है। देखो क्या बताना चाहता हूँ आपसे, मैं आपको न्यूमेरिकली यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकली ज्यादा जल्दी समझ में आ जाता है और आप जल्दी से उसको एक्वायर कर सकते हो, समझ सकते हो। ध्यान से देखो कि tan थीटा क्या आया था आपका,